दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, इसको लेकर यूपी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके पीछे कई कारण भी हो सकते हैं। पहला तो आतंकियों का कनेक्शन यूपी से निकला है। इसको लेकर आज पूरे यूपी में अलग अलग जिलों, खासकर के लखनऊ में बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया गया। दूसरा, दिल्ली ब्लास्ट में जान गंवाने वाले कई लोग यूपी के रहने वाले थे। अब यूपी पर पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। सोमवार को करीब शाम 6:52 पर दिल्ली में लाल किले से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर एक कार धमाका होता है, जिसने न सिर्फ इस इलाके को हिला दिया बल्कि उस धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। धमाके से न सिर्फ दिल्ली शहर दहला बल्कि धमाके ने देश के कई राज्यों को दहला दिया, क्योंकि धमाके की चपेट में जो लोग आए वो दिल्ली के अलावा और कई राज्यों के भी थे। सोमवार शाम को दिल्ली में बाजारों की चकाचौंध में खोए लोगों की भीड़ में यूपी के कुछ लोग भी मौजूद थे, जो धमाके के चपेट में आ गए। दिल्ली में हुए धमाके ने यूपी में भी कई परिवारों की आंखें नम कर दी हैं, क्योंकि सोमवार को लाल किले के पास कार ब्लास्ट हुआ तो उसकी चपेट में यूपी के कुछ लोगों की भी मौत हो गई। अमरोहा के अशोक सिंह उम्र 45 साल और लोकेश अग्रवाल उम्र 52 साल दोनों दोस्त थे। वहीं मेरठ के मोहसिन उम्र 32 साल, श्रावस्ती के दिनेश कुमार उम्र 32 साल और शामली के नौमान उम्र 22 साल की भी जान गई है। धमाके के बाद से ही पूरे देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी है। खासकर वो राज्य जो दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं, उनमें सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसके तहत ही यूपी में भी हाई अलर्ट जारी है। हाई अलर्ट के तहत यूपी के शहरों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यूपी एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस और लखनऊ पुलिस ने लखनऊ में कई स्थानों पर संयुक्त छापेमारी की और सतर्कता बरतते हुए पुलिस वाहनों की सघन जांच भी कर रही है। यूपी के संवेदनशील शहरों में सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। के बाद से लगातार जो है उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट किया गया, उसको लेकर लगातार जो है पुलिस जो है अपना कार्य करी। हम इस समय हमारे साथ बात करने के डीसीपी सेंटर में विक्रांत वीर जी। सर, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई क्योंकि हाईलाइट किया गया है और क्या कुछ आगे तैयारियां? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि कल इवनिंग में दिल्ली में एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, उसके बाद से ही लगातार हम लोग हाई अलर्ट पे हैं। कई पुलिस की टीमें बना दी गई हैं, जो हम लोग लगातार स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, ट्रैफिक है, व्हीकल्स हैं, उसकी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। इसमें हम लोग BDDS टीम, AS चेक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद ले रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया की भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और आपके जरिए हम आमजन से ये बताएंगे कि ये जो हम लोग चेकिंग अभियान चला रहे हैं, इसमें वो हमारी मदद करें। साथ ही हम लोग मीडिया को भी मॉनिटर कर रहे हैं, सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहे हैं, तो किसी भी तरह का अफवाह ना फैलाएं, ना उसके अफवाह में फंसें, और जो भी कोई अगर अफवाह फैलाते हुए मिलेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आमजन से हम ये भी अपील करेंगे कि अगर कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु वो देखते हैं तो उसको तत्काल जरिए 112 या नज़दीकी पुलिस चौकी या थाने पे या हमारे ऑफिस में आकर के वो जरूर बताएं, जिससे कि हम तत्काल कदम उसमें उठा सकें। फिलहाल यूपी में हाई अलर्ट जारी है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद जांच एजेंसियों की नजर अब यूपी पर भी बनी हुई है। आतंकी नेटवर्क के तार यूपी के कई जिलों से भी निकलकर सामने आ रहे हैं। आतंकी नेटवर्क के तार लखनऊ और लखीमपुर तक जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। अहमदाबाद से गिरफ्तार 3 संदिग्धों में एक लखीमपुर के निघासन इलाके का रहने वाला है, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ की रहने वाली महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों के बीच मिली कड़ियों ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। सोमवार को फरीदाबाद में भारी मात्रा में मिले विस्फोटक ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, जिसकी जांच में मॉड्यूल के तार जम्मू कश्मीर पुलिस को लखनऊ तक ले आई। पुलिस ने लखनऊ की एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को अरेस्ट कर लिया है। जानकारी है कि महिला जैश-ए मोहम्मद से जुड़ी हुई थी। दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन को महिला आतंकियों की भर्ती की जिम्मेदारी मिली थी। शाहीन शाहिद की कार से एक AK-47 भी बरामद हुई है। शाहीन का कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल गनई उर्फ मुसैब से करीबी रिश्ता माना जाता है। ये वही डॉक्टर है जिसके घर में 2900 किलो विस्फोटक मिला है। डॉक्टर मुजम्मिल को भी विस्फोटक पदार्थ के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया था। शाहीन जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी की मेंबर है, उसी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल काम करता था। यूपी से दूसरा आतंकी कनेक्शन लखीमपुर खीरी से सामने आया है। बीती रविवार को गुजरात ATS ने अहमदाबाद से ISKP मॉड्यूल से जुड़े 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आरोपी मोहम्मद सोहेल लखीमपुर खीरी जिले के निघासन तहसील के सिंगाही थाना क्षेत्र के झाला गांव का रहने वाला है।
गुजरात एटीएस ने जिस मॉड्यूल को पकड़ा है उसमें लखीमपुर के सोहेल के साथ शामली जिले के चरण गांव का सुलेमान शेख भी शामिल है। सुलेमान भी मुजफ्फरनगर के उसी मदरसे में पढ़ाई कर रहा था जहां से सोहेल पढ़ रहा था। दोनों की मुलाकात वहीं हुई। जांच एजेंसियों को शक है कि इन्हीं दोनों के जरिए अहमदाबाद में सक्रिय मॉड्यूल को यूपी में संपर्क मिला। यूपी में सामने आ रहे आतंकी कनेक्शन की जांच जारी है, जिसके तहत पुलिस ने लखनऊ के कई स्थानों पर छापेमारी की। ये मुत्तकीपुर क्षेत्र है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा एक जगह पर सर्च किया गया। अभी बाकी जानकारी की जा रही है। दिल्ली कार ब्लास्ट में आतंकी कनेक्शन को लेकर यूपी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल ने भी प्रतिक्रिया दी। कल देखा आदरणीय देश के गृह मंत्री जी खुद मौके पे गए। उन्होंने अस्पताल में जाके जो पीड़ित पक्ष हैं, जो लोग घायल हुए हैं, उनसे मुलाकात करी। उन्होंने इसकी समीक्षा भी करी और भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में इसको बहुत सख्ती से इस पे निपट रही है। आपने देखा किस तरीके से कुछ कनेक्शन सामने आए हैं। हम लोग तो ये कहना चाहते हैं कि भारत की सुरक्षा पे अगर कोई आघात होगा तो भारत सरकार ऐसे सभी लोगों से सख्ती से निपटने का काम करेगी। जांच एजेंसियों का मानना है कि हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में आतंकी संगठनों ने अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश की है। सीमावर्ती जिलों जैसे लखीमपुर, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती पर विशेष नजर रखी जा रही है। फिलहाल यूपी में हाई अलर्ट जारी है और हर जिले में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस अपना काम कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरह लगातार जो है चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। इसके बाद से एक अपील की है पुलिस ने कि आमजन भी अगर कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ देखने को मिलती है उसको लेकर तत्काल पुलिस को सूचना करे, क्योंकि आमजन की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरह का कोई हादसा उनके सामने गुजरता है या कुछ होता है तो उन्हें भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कैमरा विवेक के साथ अभिषेक मध्यपाठी, DD न्यूज़, लखनऊ।